शादी की शुरुआत कब से हुई? भैया, जब मैं सुनता हूँ कि वैदिक रीति से शादी हुई है तो मन करता है कि जूता निकाल के 50 जूता मारे। क्योंकि जब वेदकालीन समाज में शादी की प्रथा थी ही नहीं, तो ये वैदिक रीति से शादी कैसे हो सकती है। शादी का पहला जिक्र महाभारत में मिलता है और वह व्यक्ति था श्वेतकेतु, जिसने पहली शादी की। श्वेतकेतु ब्राह्मण था। जब उसने पहली शादी की तो उसके पहले की प्रथा यह थी कि जिस भी स्त्री के साथ आप रहते हैं उसमें देवताओं को हिस्सा देना पड़ता था। लेकिन श्वेतकेतु ने कहा कि नहीं, मैं शादी करूंगा तो अपनी पत्नी में देवताओं को हिस्सा नहीं दूंगा। कहने का मतलब कि देवताओं को अपनी पत्नी के साथ सोने का अधिकार नहीं दूंगा। देवताओं को यह बहुत बुरा लगा। देवताओं ने कहा, अरे साले का दिमाग खराब हो गया है, ये हमको हिस्सा नहीं देगा, हमको सोने नहीं देगा। आज तक तो ऐसा ही होता रहा है। लेकिन श्वेतकेतु अड़ गया कि चाहे जो हो जाए मैं नहीं दूंगा। देवताओं को यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने श्वेतकेतु पर दंड लगा दिया। और दंड भी कैसा, तो 100 मन चावल। दोस्तों, वेदकालीन समय में चावल की खेती नहीं के बराबर होती थी और उस समय 100 मन चावल लाना श्वेतकेतु के लिए संभव नहीं था। वह सर पकड़कर बैठ गया कि अब मैं क्या करूं, कहां से चावल लाऊं, और चावल नहीं लाता हूं तो देवताओं को अपनी पत्नी देना पड़ेगा। लेकिन तभी उसका साला खड़ा हुआ, कहा कि आप चिंता न करें, मैं दूंगा 100 मन चावल इन देवताओं को, लेकिन आप अपनी पत्नी में इन देवताओं को हिस्सा मत दीजिए। और उसने 100 मन चावल दिया। और आज वही परंपरा वेस्टिजेज के रूप में बची हुई है कि आज भी शादी में साला लावा दान करता है। उसको लावा मेराई का रस्म कहते हैं। लावा मेराई भाई करता है। वह प्रथा तो खत्म हो गई, लेकिन उसका वेस्टिजेज आज तक चलता आ रहा है। और दोस्तों, आप जान जाइए कि आप जिससे भी शादी करते हैं, आज भी हिंदू समाज में जब शादी होती है तो सबसे पहले देवताओं से आपकी बीवी की शादी कराई जाती है। आप अंतिम होते हैं जिससे शादी कराई जाती है। वही वेस्टिजेज आज भी चल रहा है कि पहले देवताओं को आप अपनी पत्नी अर्पित करते हैं, फिर बाद में उसे अपने घर में ले जाते हैं और सारा काम जो है सो कि करते हैं। थैंक यू। ओके।